एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग के ऊपर। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और हम देखने की कोशिश करेंगे कि नियर फ्यूचर उनका क्या मूव रहेगा। ओके, सो ये कोई पिकअप आइल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं या जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जिसके लिए भी इसमें मैसेज होगा, ये वीडियो उन तक पहुँच जाएगी। ठीक है, एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगेन कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ फोर्सफुली इसको अपने साथ रेजोनेट मत करिएगा। आप कोई और वीडियो देख सकते हैं, कोई और रीडिंग देख सकते हैं, किसी और चैनल पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव कमेंट मत छोड़िएगा। ओके, अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रही, सिंपली आप इसको हटा सकते हैं। आपके पास और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब से। ओके, सो थैंक यू इन एडवांस कि आप नेगेटिव कमेंट्स ना करें। ठीक है, किसी को डिमोटिवेट ना करें। आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मुझे सीरियसली मन नहीं करता है वीडियोस बनाने का, बट स्टिल क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरी रीडिंग्स का वेट करते हैं, मुझे उनके लिए करना चाहिए, तो आई एम हियर फॉर देम। सो अगर आपको नहीं लगता है, अगर आपको मेरी रीडिंग नहीं पसंद आती है, नहीं समझ में आ रही है, नहीं लग रहा है कि मैं आपको सही गाइड कर रही हूँ, आई एम अ फेक और समथिंग लाइक दैट, सो आप सिंपली आप जा सकते हैं। ओके, किसी ने भी नहीं रोका आपको। सो हम स्टार्ट करते हैं आज। ओके, आप जो भी जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका आप ध्यान कीजिए। ध्यान इन द सेंस उनको याद कीजिए, उनकी एनर्जी जो है यहाँ पे आनी चाहिए। एंड प्रे करिए अपने डिवाइन से कि उनकी जो करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है, वो आपको क्लियरली पता चले। बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं हो सकते। जो आपसे रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा, ठीक है, जो नहीं करे उसे जाने दीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। गाइड में करंट फीलिंग, करंट फीलिंग Devil. Okay. Okay, Temperance. Five of Cups. Okay. Okay. Okay, Ten of Swords and Six of Pentacles. And Three of Cups. Okay. ठीक है, सो करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये आपके तरफ मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी पैशनेट फीलिंग है इनकी। ठीक है, सेक्सुअली भी एंड वैसे भी, मतलब आपकी तरफ एक पुल महसूस हो रहा है इनको। ठीक है, ये चाह तो रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, ठीक है, हाइड करके रखें आपसे, बट इनको जो है ना एक इस तरीके का पुल आपकी तरफ फील हो रहा है कि ये आपको सोचे बगैर रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ये एक्शन लेना तो चाहते हैं, बट इनका अभी जो है ये बहुत जगल कर रहे हैं, मतलब किसी दो चीज़ के बीच में जगलिंग कर रहे हैं। में भी हो सकता है करियर और आपके बीच में, फैमिली और आपके बीच में, या किसी और रिलेशन और आपके बीच में हो सकता है, जो आपसे जैसा रेजोनेट करे। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के बीच में अभी जगल कर रहे हैं और ये स्टक एनर्जी है। ठीक है, ये स्टक एनर्जी में ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी अपने काम और अपने रिलेशनशिप में, या अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ये दोनों जगह पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपको एक
चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम कार्ड्स ओपन करते हैं, तो जैसे जैसे हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमें एनर्जी पिक होने लगती है। जैसे जैसे एनर्जी पिक होती है वैसे वैसे मैसेजेस आने लगते हैं। तो समटाइम्स ना बहुत सारे मैसेजेस बैक टू बैक आने लगते हैं। सो हमें ऐसा लगता है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, बहुत फास्ट हम लोग जो है मैसेज डिलीवर करते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने तो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। आपसे जो रेजोनेट कर रहा है आप उसको रखिए, ठीक है। सो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितने लोग जुड़े हैं उन सबकी एनर्जी पिक होती है, ठीक है। सो जो ओवरऑल एनर्जी है वो सेम है, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत पैशनेट है आप दोनों के बीच में भी। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, बहुत अट्रैक्टेड थे एक दूसरे की तरफ, एंड फिजिकल रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का, या लिव इन में रहे हो आप लोग, जो भी आपको लगे, जैसा भी आपको रेजोनेट हो। कुछ लोग लिव इन में हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन रहा हो जिनका है भाई, जो है सो है, ठीक है। सो बहुत पैशनेट है आप लोग एक दूसरे के लिए, एंड थे पास्ट में। उनको ये चीज़ें अभी बहुत याद आ रही है, ये रिलेशन अपना बहुत याद आ रहा है कि कितना अभी सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी तरफ, और बहुत ज़्यादा पुल महसूस हो रहा है आपको, सॉरी उनको, आपको भी हो रहा होगा, आप भी याद कर रहे होंगे डेफिनेटली। सो अभी तो उनका जो है, उनको बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की जो है ना वो यादें, ठीक है, वो यादें उनको बहुत आपके साथ बिताए हुए पल, वो सारी यादें, वो सब आपको उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। लेकिन वो भी बहुत स्लो एनर्जी में, बिकॉज वो जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्टक एनर्जी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत पेनफुल एंडिंग हुई हो, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें आपको लगा हो कि उन्होंने आपको डिच किया है, या आपको चूज नहीं किया जब सही टाइम था, तब उन्होंने आपके ऊपर किसी और चीज को चूज कर लिया, मे बी करियर को चूज कर लिया, फैमिली को चूज कर लिया, और आपको ऐसे ही छोड़ दिया परेशान होने के लिए। आपको ऐसा फील हुआ हो कि धोखा मिला है आपको, आपके रिलेशनशिप में आपको वो प्रायोरिटी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, ठीक है। एंड उनको भी अभी ये लगता है कि उन्होंने वो जो आपको वो जो दे सकते थे रिलेशनशिप में, वो उन्होंने कभी नहीं दिया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो पहले इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ठीक है। आपने शायद बहुत दिया इस रिलेशनशिप में, बट वो नहीं दे पाए, और अब उनको ये चीजें याद आ रही हैं, अब उनको ये चीजें रिग्रेट हो रही हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये जो रिश्ता टूट गया उसको लेके अभी बहुत ज्यादा सोच रही है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है अगर आप लोगों का प्रॉपर ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो बहुत लो कम्युनिकेशन है। और यहाँ पे मैं बता दूं, एनर्जी बात करती है, तो डेफिनेटली एनर्जेटिकली आपने उनसे अपनी एनर्जी कट कर दी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप अपना इन्वेस्ट नहीं करते हो, अब उन पे इन्वेस्ट नहीं करते हो एनर्जेटिकली, अब उनके पीछे नहीं पड़ते हो, ठीक है, बात हो करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो ठीक है ना। और बहुत ज्यादा उसके पीछे दुखी नहीं होते हो, उसके पीछे पड़ते नहीं हो। तो अभी उनको ये एनर्जेटिकली, उनको उनकी सोल को उनको फील हो रहा है कि आपने अभी जो है अपने आप को पीछे खींच लिया है। तो उनको लग रहा है कि आप या तो मूव ऑन कर चुके हो, या आपने कंप्लीटली ठान लिए कि अब आपको नहीं रहना है, कुछ ऐसा। तो अब जो है उनको ये चीजें फील हो रही हैं, और अब उनको वो एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो है रिलेशनशिप खराब कर दिया, जब उनको सही करना चाहिए था तब वो नहीं कर पाए, ऐसा अभी उनको फीलिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी उनको अंदर ही अंदर फील हो रहा है, बट स्टिल वो कुछ चीजों में ऐसा जगल कर रहे हैं कि वो अभी आपकी तरफ, मुझे नहीं लग रहा कि अभी एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो उनका एक्शन जो होगा वो बहुत ही स्लो होगा कुछ लोगों के लिए, और वेट है अभी। लेकिन यस, आप ये चीज समझिए कि उनको अब ये जो साइकिल स्टार्ट हुआ है ना, तो अब उनको समझना, और उनको जो चीजें बैलेंस आउट करने की जरूरत है, बैलेंस कर रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं कि क्या गलतियां हुई पास्ट में। कहते हैं ना कि रिव्यू कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आंकलन जिसे कहते हैं, सब चीजों को देखना बुनना, की
क्या क्या चीज़ें हुई थी पास्ट में, क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या हुआ इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं। और इस रिलेशनशिप के बारे में तो मुझे ऐसा लग रहा है 24 घंटे आप ही उनके दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली जो आपके साथ बिताए हुए पल हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ये सारी चीज़ें अभी उनके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, तो 6 ऑफ पेंटिकल जो है ये कार्ड मुझे कहता है कि आई थिंक अभी ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर इन फ्यूचर। टाइम लगेगा, नो डाउट टाइम लगेगा, क्योंकि ये 10 ऑफ सॉर्ट्स मुझे ये भी कह रहा है कि एक साइकिल का एंड हो रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ट्स एंडिंग है, तो ये जो सिचुएशन थी इसकी एंडिंग होगी, लेकिन मुझे अभी टाइम लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि अभी जो है ना इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों को ये पर्सन देगा इस रिलेशनशिप में, जो अभी तक नहीं मिला। ठीक है, अब ये बंदा इन्वेस्ट करेगा या बंदी इन्वेस्ट करेगी इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, तो उनको उनका टाइम दीजिए। ठीक है, आप लोग पॉजिटिव रहिए, आप लोग नेगेटिव मत रहिए। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, तो यस डेफिनेटली वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। एंड देखिए वाओ, इसके जस्ट नीचे है 10 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बट अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है, वो दिल से अंदर कहते हैं ना कि एक अंदर की इच्छा होती है, करना तो वो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। ठीक है, तो उनको उनका टाइम लेने दीजिए, आप पेशेंस रहिए, पेशेंस रखिए एंड उसको जो करना है, आपके पार्टनर को जो करना है वो करने दीजिए। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए। आप जैसे कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में वैसे आगे बढ़ते रहिए, वेट मत करिए, वेटिंग एनर्जी में मत रहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके किसी और को पसंद कर लीजिए, ये नहीं है मेरे कहने का मतलब है। मेरा मतलब ये है कि वेटिंग एनर्जी में मत रहिए। ठीक है, वेटिंग एनर्जी इन द सेंस कि सारा काम धाम छोड़ के कि कब आएगा 24 घंटे वीडियोस देखना और बस कोई और काम नहीं करना, बस दिन रात कब आएगा, कैसे पता करूं, इधर जा रहे उधर जा रहे, इससे रीडिंग करवा रहे, ये मत करिए। ठीक है, आप चेक, अगर आपको अपनी रीडिंग चेक करनी है डेफिनेटली चेक करिए। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी चेक करनी है वो कीजिए, लेकिन इतना ज्यादा मत कीजिए कि आपकी लाइफ में उसके अलावा कोई और काम ना रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको जो है ऐसे अपनी लाइफ में रहना है और आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा इस रिलेशनशिप में। आप जो चाहते हो वो चीजें मिलेंगी, आपको बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपके और आपके पर्सन के ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही तो ये रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्म होगा, राइट? तो अगर आप हो चुके हैं, आपको लगता है कि आप एक लेवल अप हैं, तो अब उनकी बारी है। ठीक है, तो अभी आपको भी अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि अभी आपको भी अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी है। यस, आप इनसे बेटर सिचुएशन में होंगे, लेकिन यस आपको अभी अपने ऊपर और मेहनत करनी है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपने ऊपर तो भी ठीक है, आपको, मुझको, हम सबको अपने ऊपर हमेशा काम करते रहना चाहिए। ओके, हमें और आगे जाना है, हम एक जगह रुक नहीं सकते कि बस यहाँ तक पहुंच गए हो गया, नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ने की सोचो जिस भी फील्ड में हो। ठीक है, चाहे आपका कोई अदर प्रोफेशनल फील्ड हो या जो भी है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस रखो। ठीक है, स्टैग्नेट नहीं रहना है, प्रोग्रेस रखना है, हमेशा बढ़ते रहो। ठीक है, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी चीज़ों की तरफ सोचिए, अपने करियर की तरफ सोचिए, अपने काम की तरफ सोचिए। आप उनको उनका टाइम दे दीजिए। अभी फिलहाल वो इस एनर्जी में है और अब मैं सोच रही हूँ कि रेगुलर ही मैं ऐसी एनर्जीज चेक करूँगी, क्योंकि इससे बहुत क्लैरिटी होती है स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे गाइडेंस मिलेगी, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं। ओवरऑल अभी की एनर्जी तो ये है, अब हम एंजल्स की तरफ से देखते हैं कि उनका क्या मैसेज है। कंपैशन, ओके, डांस, मैं डांस का मतलब आपको बताती हूँ। ओहो, सोलमेट्स, अवेयरनेस, बॉटम ऑफ द डेक है अवेयरनेस। सो यस, आपको, आपके जो पर्सन है उनको ये चीजें, देखिए हर किसी का अवेकन होने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, जो मेल होते हैं ना
मोस्टली जो मेल होते हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं। वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में उनको बहुत टाइम लगता है, उनका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। सो खैर उस चीज़ को जाने दीजिए। मैं आपको यहाँ पे जो बता रही हूँ वो ये कि देखिए, सबसे पहले तो कंपैशन। सो डेफिनेटली बहुत कंपैशनेट है ये। मैंने तो डेविल की एनर्जी भी आपको बताई। ये चीज़ें ये तो है उनके अंदर, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा उनको ना, उनका हार्ट जो है ना वो संभाले नहीं संभल रहा है। ठीक है, एक कहते हैं ना ओवरफ्लो होना। मुझे एस ऑफ कप की एनर्जी भी फील हो रही है, ओवरफ्लो होना इमोशंस का। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा एस ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, कोई ज़्यादा कप्स के कार्ड नहीं है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी, वो ओवरफ्लो होना, वो इतना ज़्यादा वो एक प्यार भरा होना कि वो बस संभाले नहीं संभल रहा है, वो निकलता ही जा रहा है। ठीक है, सॉरी। सो अभी यहाँ पे जो है ये डांस, मैंने अभी कहा था ना कि स्टैग्नेट नहीं रहना है। ठीक है, स्टैग्नेट एनर्जी में नहीं रहना है, हमेशा मूव करते रहना है। तो डांस भी जो होता है ना वो आपको स्टैग्नेट नहीं रहने देता है। ये आपकी एनर्जी, जब आप डांस, क्या होता है, फिजिकल काइंड ऑफ वर्कआउट आप करते हैं, है ना। तो जब आप फिजिकल मूवमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपकी जो स्टैग्नेट एनर्जी है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी एनर्जी को स्टैग्नेट नहीं होने देना है, हमेशा सक्सेस या हमेशा बढ़ते रहो आगे की तरफ। ठीक है, हमेशा उसको प्रोग्रेसिव रखो। ठीक है ना, रुकना नहीं है। और उसके बाद है बिलव्ड। सो यस, यू गाइज आर सोलमेट्स। अभी ये फेज है इस देखिए, पैशन तो है ही, प्लस ये थोड़ा सा ये भी होता है कि ये भी बताता है कि कुछ कार्मिक आप लोगों के बीच में साइकिल्स थे। ठीक है, अब ना मैं बहुत सुनती हूँ कि लाइक कार्मिक है और सोलमेट है और ये है और वो है। देखिए, जिस भी पर्सन के साथ आप हैं उसके साथ आपके कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है, चाहे वो आपकी फैमिली हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, अच्छे या बुरे डिपेंड करता है। तो कर्मा सबके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है आपके, ये जो सोलमेट है, इनके साथ आपका जो भी कर्मा है वो अब खत्म होने वाला है। जो भी कर्मा था पास्ट का, जो भी चीजें थी जो आप दोनों को एक दूसरे का कर्मा पे ऑफ करना था, वो कार्मिक सिचुएशन जो है आप लोगों ने झेली, अब ये खत्म होने वाला है। कहते हैं ना, हाथी निकल गई पूछ रहे क्या, वो पूछ जाते जाते देख लो। अब देखिए, डिवाइन के अकॉर्डिंग तो बहुत छोटा टाइम होता है, हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा टाइम हो जाता है। तो पेशेंस रखिए, ठीक है, सब्र रखिए और चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग पे होने दीजिए। टेम्परेंस का कार्ड मुझे यही कहता है, एंजल्स आर विथ यू, सो डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, एंजल्स हैं आपके साथ, डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, बस पॉजिटिव रहिए। ठीक है, देख लेते हैं कि रोमांस एंजल क्या कहते हैं आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, क्या मैसेज आता है रोमांस एंजल की तरफ से। डिसेप्शन, ओके, बहुत सारे कार्ड्स क्योंकि मैंने कहा था ना सोलमेट हैं आप लोग। और आई डोंट नो, मैं इतनी श्योर थी कि मुझे लग ही रहा था जब मैं रोमांस एंजल खोलूंगी तो सोलमेट का कार्ड आएगा, मैं इतनी श्योर थी। यस, कंफर्म्ड है, आप लोग हाई लेवल सोलमेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोलमेट्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल हाई लेवल सोलमेट्स हैं। आप समझ जाइए, मे भी हो सकता है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। ठीक है, वैसे ये टर्म्स में यूज नहीं करती, बट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। रिट्रीट, यस, हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो यस, फैमिली इश्यूज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, फैमिलीज के वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं बहुत सारे लोगों को। ये हो सकता है कि उनके पर्सन की तरफ से फैमिली इशू हो, या बहुत सारे लोगों का उनके फैमिली में कोई इशू हो, या आप दोनों का अपनी अपनी फैमिली में इश्यूज हो, तो जिसकी वजह से आपके इनर चाइल्ड वुंडिंग्स है, तो इनर चाइल्ड भी हील करिए। ठीक है, डिसेप्शन, डेफिनेटली आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, जैसे कि यहाँ पे ये एनर्जी आई थी 10 ऑफ सॉर्ड्स की, और ये पर्सन भी अभी उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा है कि इसने क्या क्या किया आपके साथ। ठीक है ना, ये पास्ट की एनर्जी है। सो आप लोग सोलमेट्स हैं,
ठीक है, आप लोगों का ये मैंने कहा ये डेस्टाइन था, सब कुछ ये चीजें थी, होना लिखा था। अवेकन आप इसीलिए होगे, ठीक है ना, इसी की वजह से होगे। एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे का सोल कनेक्शन पहचानोगे और एक दूसरे का और ज्यादा जो है ना वैल्यू करोगे। तो ये चीजें डेफिनेटली आप लोग सोलमेट्स हो। पास्ट लाइफ से भी कुछ कर्मास हैं जिन जो आप लेकर आए थे वो, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होना है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि चेंज डेली आता है, ठीक है, हर दिन बदलता है, हर दिन आप बदलते हो, ठीक है ना। इतना ज्यादा स्ट्रक नहीं होना है, रोते नहीं रहना है कि बस अब क्या ही करें, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ओके, जिंदगी है। आप अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो कोई हो ना हो, जिंदगी चलती है और चलती रहती है, ठीक है। सो देखिए, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा, इतना बिलीव रखिए। और ये पर्सन आपके जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में, रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर सेपरेशन में है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जिनका अभी जस्ट अभी जो इतने सीरियस नहीं है, या उनके रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रही। ये सोल लेवल का कनेक्शन है। ये रीडिंग उन्हीं को रेजोनेट करेगी जो बहुत ही सोल लेवल से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की बातें शायद बिना कहे समझ एनर्जी फील कर जाते हैं। रिट्रीट का कार्ड है, तो यस, बहुत जल्दी मुझे ऐसा मैंने कहा ना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग का रिकंसिलेशन होगा, ठीक है, वापस आप लोग जो है मिलेंगे। और यस, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी इनकी ये भी फीलिंग हो रही है कि ही और शी वांट्स टू स्पेंड सम टाइम, अलोन टाइम विद यू, ये मतलब लाइक इस तरीके से आपको बाहों में भरना, प्यार करना, बस आपके साथ है ना, इनको टाइम का पता ही नहीं चलता। और ना ही ये चाहते हैं कि, या चाहती हैं कि टाइम आए इस बीच में। मुझे ऐसा वाला वाइब्स आ रहा है। वेरी गुड। सो हम एक और कार्ड देखते हैं। आर्कएंजल माइकल के कार्ड लेने तो बनते हैं। आर्कएंजल माइकल क्या बोलना चाहते हैं, देखते हैं। आपके कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं ना, आपके पर्सन बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बस उनसे बोला ही नहीं जा रहा है। Keep your eye on your targeted intention. Pay attention to your dreams. Okay. Eternal love. Oh my God. So yes, ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड इट्स अप टू यू, आपको कैसे डील करना है, क्या करना है। अगर आपको लगता है कि अभी इस एनर्जी से निकल चुके हैं, और आपको वो समझ में खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप उस अकॉर्डिंग देखिए, और अगर आपको नहीं लगता तो आप उस अकॉर्डिंग डील करिए, ओके। लेकिन एक यही सजेशन दूंगी कि हड़बड़ी में मत रहिएगा कि बस आ जाए, जैसे भी आ जाए वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट रखिएगा अपने, और इस चीज को सोचिएगा कि ऐसे ही एनर्जी में अगर वापस से आ गए, या आप चले गए वापस कि नहीं चलो एक हो जाते हैं जबरदस्ती का, अभी अगर वो पर्सन नहीं आ रहे और आप जा रहे हो फोर्सफुली, तो फिर अगेन वही सारी चीजें होंगी, फिर वही झगड़े होंगे। तो बेटर है इतना वेट किया, कुछ और कर लीजिए, ठीक है। पेशेंस रखिए, और अपने इंटेंशन, अपने टारगेट जो आपने जो मैनिफेस्ट, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। जो भी ये देख रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है ना। ये मुझे ये कार्ड ये कह रहा है कि आप उस चीज को, कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो आप लोग कि अरे छोड़ो यार, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि बंदा ऊपर से दिखा रहा होगा कि वो बहुत सही है, ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कोई फर्क तो इसे पड़ता नहीं है, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, अपने टारगेट के ऊपर जो है फोकस्ड रहना है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। और अपने इंट्यूशन पे, प्लीज अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आपको ड्रीम्स में बहुत सारे साइंस दिखते होंगे, या मतलब लाइक मैसेजेस मिलते होंगे, या आपके पार्टनर के ड्रीम आपको आते होंगे, तो आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कुछ पर्सनल मैसेज, ठीक है।
ये मैसेज है आप कुछ आपके पर्सन की तरफ से, इसमें मिक्स्ड है, एंजल्स की तरफ से, पर्सन की तरफ से। सो देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्स्ट्रा मैसेज जो है वो देना चाहते हैं। पर्सपेक्टिव, यस पर्सपेक्टिव। आप लोग अगर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि मैंने कहा ना, यहाँ पे भी ये लग रहा है, आपको लग रहा है कि उन्होंने धोखा दिया है, ठीक है, और उनको लग रहा है शायद कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। तो चीज़ों को देखने का अपना परसेप्शन चेंज करिए, ठीक है। आपको जो चीज़ें लग रही हैं ज़रूरी नहीं वो वैसा हो, ठीक है। सोल हैप्पीनेस, यस आप उनकी सोल हैप्पीनेस है। रिकंसिलिएशन, मैंने कहा था ना रिट्रीट के कार्ड पे कि रिकंसिलिएशन की एनर्जी है। थैंक यू एंजल्स। आई कैन लिव विदाउट यू, ओके, वो आपके बगैर नहीं रह सकते। थर्ड पार्टी इश्यूज, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज है, और ये हो सकता है उनकी फैमिली हो, उनका करियर हो, मनी हो, कोई और लेडी हो, कोई और पर्सन हो। वेट फॉर दिस रिलेशनशिप। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वेट करिए इस रिलेशनशिप का, ठीक है। सोलमेट्स हैं आप लोग, वो तो मैंने बताया ही आपको। बिलीव एंड ट्रस्ट, एंड यस बिलीव एंड ट्रस्ट, यूनिवर्स पे, अपने आप पे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पे बिलीव और ट्रस्ट करके करिए, ठीक है। इमेच्योर, यस इन्होंने शायद इमेच्योर बिहेवियर किया है पास्ट में। टुगेदर फॉर एवर, और ये कह रहे हैं कि टुगेदर फॉर एवर। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आने वाली आपकी लाइफ में। एक और कार्ड लेंगे हम। ओके, थैंक यू एंजल। सोलमेट्स, कंट्रोल इश्यूज, अगर आप लोगों को कोई कंट्रोल इश्यूज हैं, आप दोनों एक दूसरे को पहले कंट्रोल करते थे या आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो प्लीज मत करिए, ठीक है। गो विद द फ्लो। एंड थर्ड टाइम कंफर्मेशन, यू गाइज आर सोलमेट, यू गाइज आर मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ, लव मैसेजेस, ठीक है, कि आपके पर्सन क्या लव मैसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, तो भैया ओवरऑल एनर्जी है कि वो पूरा दिन आपके बारे में सोचते हैं। तो आपके पार्टनर्स जो हैं आपके बारे में सोच तो बहुत रहे, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये कार्ड्स जब कंफर्म कर देते हैं ना तो अच्छा लगता है, ओके। यू अंडरस्टैंड मी, तो यस वो कह रहे हैं कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन, तो आप उनके साथ बहुत नाइस थे, बहुत कहते हैं ना कि बहुत प्यार से, जैसा आपने उनको ट्रीट किया है ना शायद वैसा उनको कहीं और मिला नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन उनको नहीं मिला है। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, तो आप उनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, तो वो कह रहे हैं आपसे कि आप वो पहले इंसान हो जिसे वो अपने दिल की कोई भी बात बताना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, ओके। सो इससे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो डर है ना, जो ये एनर्जी की ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा एंड ऑल दैट, किसी भी तरीके का डर जब आप उनके पास होते हो ना तो उनको नहीं रहता है, चाहे रिलेशनशिप का हो चाहे करियर का हो, दुनिया में वो कुछ भी जीत सकते हैं अगर आप उनके पास हो, तो वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, ओह माय गॉड, सी देखा, ये देखिए मैंने अभी इस कार्ड में आपको कहा था कि उनकी एनर्जी आपको पिक हो सकती है, हो सकता है कि वो आप उनको देख रहे हो या कुछ आपको मैसेजेस मिल रहे हो, एंड देखिए यहाँ पे वो भी वही बात कह रहे हैं, है ना,
तो आप दोनों को एक दूसरे ड्रीम के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हो, मतलब कनेक्टेड हो और कनेक्ट होते हो एक दूसरे से। एक दूसरे को मैसेजेस आपके मिलते होंगे, मतलब आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस जो हैं वो टेलीपैथिकली या फिर ड्रीम के थ्रू आप देते हैं, ठीक है। एंड इस इंसान को ना, इसको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि आपसे कैसे बात करें, बिकॉज देख रहे हैं मैं कैसे रीडिंग कर रही हूँ, मुझे आधे वर्ड समझ में नहीं आ रहे, हम्बल जम्बल हो रहे हैं। सो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे बात करें, क्या ना करें, ये इस एनर्जी में है अभी। ओके, सो एक कार्ड जो मेरे हाथ में था, आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। सो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस कार्ड का मतलब जो है, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है सिर्फ, मतलब ऐसा भी नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है एक मैसेज कॉल की दूरी पे हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता है कि बस वो शायद अगर एक कदम उठा लें तो आप उनके पास होगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं उठा पा रहे हैं। ये एनर्जी मुझे इस कार्ड से आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़े से नखरे दिखाओ मे भी स्टार्टिंग में, लेकिन आपके अंदर भी यही है कि ठीक है, एक बार बोले तो सही तरीके से, तो भाई हम तो दौड़े दौड़े चले जाएंगे। ऐसी एनर्जी है, और उनको पता है ये चीज़ कि उन्होंने एक बार स्टेप लेना है, ठीक है, एंड आप और वो साथ होंगे, लेकिन वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं वो। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है इनकी एनर्जी से, इस कार्ड से मुझे ये फील हो रहा है। एक सॉल्यूशन कार्ड जो है हम आपके लिए देखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो तो ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं, तो जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशन कार्ड देखते हैं, ठीक है, कि क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हीलिंग, यस, आपको इस रिलेशनशिप को हील करना है, आपको अपने आप को हील करना है। रिचुअल्स, यस, आप रिचुअल्स जैसे कि अपने ऑरा को क्लींजिंग दीजिए, ठीक है, क्लीन करिए, और सॉल्ट बाथ लीजिए, धुनी लगाइए अपने घर में, मेडिटेट करिए। ऑयल हीलिंग होती है, ये जो होती है अरोमा थेरेपी कहते हैं, आप वो कर सकते हो। क्रिस्टल हीलिंग देख सकते हो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जी हीलिंग अगर आप नहीं जानते हो तो आप मेडिटेट करो, थोड़ा बहुत जितना भी आप कर सकते हो, प्रे करो, ठीक है, प्रे करो, अफर्मेशन सुनो। इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, अगर करना चाहो तो, अगर इच्छा हो तो, ठीक है। जिसको सीरियसली कुछ चीज, अगर आप नहीं रह सकते ना इस इंसान के बिना, अगर आपको चाहिए तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा, और अगर ट्रूली आप चाहते हो तो आपकी एनर्जी से फिर ये भी ठीक होंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो पेशेंस रखो और काम करो, ठीक है, और आपको वो चीज़ें आपकी मिल जाएंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग, आज की जो हमारी कलेक्टिव रीडिंग थी, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। सो आई होप आपको रेजोनेट होगी, पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।